नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन पहली बड़ी खबर क्या है ये आपको बता रहे हैं अनु। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनु। पर शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर वैभव कुमार से जुड़ी हुई। जी हां, स्वाति मालीवाल के एफआईआर के बाद अब वैभव कुमार को पुलिस तलाश रही है और कई टीमें वैभव को ढूंढ रही है। बड़ी खबर यह कि उसके अमृतसर में होने की आशंका जताई जा रही है। जो लोकेशन है वो अमृतसर बताया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम कल वैभव के घर गई थी। घर में मौजूद लोगों से वैभव की जानकारी ली गई है। जी हां, कल दिल्ली में अपने घर पर वैभव नहीं थे, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही कि वैभव का जो लोकेशन है वो अमृतसर में हो सकता है। वैभव कुमार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें और बड़ी खबर की स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में वैभव कुमार की तलाश में जुटी है पुलिस। एफआईआर दर्ज होने के बाद वैभव कुमार की तलाश तेज कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की 5 टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। पुलिस की 4 टीम वैभव का लोकेशन तलाश रही है कि आखिरकार वैभव इस वक्त है कहां, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है। स्वाति मालीवाल की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी और अब जो सिलसिला है वो वैभव कुमार को तलाशने का शुरू हो गया और इसी कड़ी में 5 टीम गठित कर दी गई है। आपको बता दें 5 टीम दिल्ली पुलिस की लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। टाइमलाइन तैयार हो रही, सीक्वेंस तैयार कर रही है पुलिस और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी खंगालने की पूरी तैयारी है। पुलिस की 4 टीम वैभव का लोकेशन तलाश रही है। तो लगातार वैभव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही क्योंकि स्वाति मालीवाल ने दर्ज करा दी एफआईआर। और बड़ी खबर स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में वैभव कुमार की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद वैभव कुमार फरार है। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें छानबीन कर रही है। पुलिस की 4 टीम वैभव का लोकेशन तलाश रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वैभव कुमार पर एफआईआर हुई। कई मामलों में उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन वैभव कहां है ये कोई नहीं जानता। अब दिल्ली पुलिस की टीमें जो हैं वो वैभव को तलाश रही हैं। मिलना बाकी है, वो काम भी हमने पूरा करना है। हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि अभी भी हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना बाकी है। हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि इस देश के अंदर नेचुरल फार्मिंग के क्षेत्र में ढेर सारा काम करना बाकी है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि हर 70 साल से ज़्यादा आयु वाले व्यक्ति को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हम देना चाहते हैं। हमने 400 सीट का 10 साल में क्या उपयोग किया? धारा 370 हटाई, ट्रिपल तलाक हटाया, राम मंदिर बना और कॉमन सिविल कोड यूसीसी लेकर हम आए। हमने 400 सीट हमारी नहीं थी मगर पर्याप्त बहुमत था। इसका उपयोग हमने संविधान सभा ने जो देश को वादे किए थे वो सारे वादे पूरे करने में। पर वो 272 से भी हो सकता था। 400 मतलब आपने जब 400 किया तो इट लुक लाइक कोई बड़ा कदम उठाना है। 400 और 272 से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एग्जैक्टली। बड़ा कदम उठाने के लिए 400 की जरूरत ही नहीं है। अभी हम उठा सकते हैं, मैं यही कहता हूं आपको। परंतु 400 सीट कोई भी व्यक्ति अपने काम का एक्सपांशन नहीं करेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी अपना एक्सपांशन नहीं करेगी? देखिए, बहुमत का दुरुपयोग का इतिहास मेरी पार्टी का नहीं है। बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। आर्टिकल चेंज कर दिए, लोकसभा को एक्सटेंड कर दिया, इमरजेंसी डाल दी और कोई भी कारण के बगैर 1.25 लाख लोगों को जेल के अंदर 19 महीनों के लिए ठूंस दिया। हमने कभी इसका बेजा उपयोग नहीं किया है और ना कोई राहुल बाबा को इतनी गंभीरता से लेता है सिवा आपके। पर सिर्फ राहुल गांधी नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है, ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि अगर 400 लेके आते हैं या भारी बहुमत से आप जीत के आते हैं तो भारी बहुमत तो सिर्फ बहाना है, तानाशाही तो पक्का है। देखिए, ये लोग अस्थिर सरकारें चाहते हैं। इसमें से किसी का भी पूरे देश की जनता पर, जनता का उन पर विश्वास नहीं, पूरे देश की जनता का विश्वास नहीं। इसलिए इंडिया अलायंस के नेता ने कहा कि हर साल हम एक प्रधानमंत्री करेंगे। ये कहा तो नहीं? जी कहा है, मैं नाम कहना नहीं चाहता। ये कहा है कि हर साल हम एक प्रधानमंत्री रिपीट करेंगे।
कि देश में स्थिर सरकार ने कितने सारे फायदे किए हैं देश की जनता जानती है। 30 साल तक अस्थिर सरकारों का दर्द देश ने भी झेला है, देश के युवाओं ने झेला है। 1.5 पीढ़ी पूरी निकल गई अस्थिर सरकारों में, देश कहां से कहां पहुंच गया। अब मोदी जी के नेतृत्व में 2 टर्म स्थिर सरकार आई है और तीसरे टर्म ज्यादा स्थिर सरकार आए तो मैं मानता हूं देश की जनता मोदी जी के लक्ष्य के साथ है और इसी के लिए वोट कर रही है। आप केजरीवाल जी को जो इंटरिम बेल मिला है, आप इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कुछ मीडिया के ग्रुप्स और ज्यादातर जर्नलिस्ट इसको केजरीवाल की विजय मानकर चल रहे हैं, मैं थोड़ी इसकी स्पष्टता करना चाहता हूं। इनकी प्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या थी? इनकी प्ली थी कि मेरी अरेस्ट ही गैरकानूनी है, मेरी अरेस्ट को रद्द कर दीजिए, मतलब मुझे यहां से बरी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्ली को मॉडिफाई किया कि ठीक है, चलो भाई अरेस्ट रद्द करना छोड़ दीजिए, मुझे बेल दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आपका चुनाव के प्रचार का जो मांग है इसको आप पूरा करिए, हम आपको इंटरिम बेल देते हैं और 1 तारीख को आपको सरेंडर करना है। वहां तक न सरकार में कोई काम करना है, ना ऑफिस जाना है। अब इसको ये बड़ा विजय और क्लीन चिट मान रहे। क्लीन चिट नहीं है, चार्जशीट पड़ा है अभी कोर्ट के सामने। अगर उनको इतना विश्वास था तो सेशन कोर्ट में कॉसिंग डालते कि मेरे खिलाफ चार्ज ही गलत है। वो तो अपने रोड शो वगैरह में कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दे दीजिए, मुझे फिर जेल में कोई नहीं भेजेगा। देखिए, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जिन्होंने इनको इंटरिम बिल दिया है उनको सूचना है, इसके बड़ा इनका कंटेम और कोई हो नहीं सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट देश का विजय पराजय के आधार पर गुनाह का निर्णय करेगा? मैं नहीं कह रहा है, केजरीवाल जी कह रहे हैं, मैं तो सुना भी नहीं, आपने कहा, मैंने अखबार में पढ़ा है। परंतु अगर ये इन्होंने कहा है तो देश की सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग पर उनका बहुत गलत टिप्पणी है। क्या उनके बाहर आने से और उनकी जो ये टीका टिप्पणी से इंडिया अलायंस को फायदा हुआ है आपके नजरिए से? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं एक मतदाता के नाते कि जहां जहां वो जाएंगे शराब घोटाला याद आएगा। अब फायदा हो गया, नुकसान आप तय कर लीजिए। पंजाब में हाँ, प्रचार में जहां जहां जाएंगे शराब घोटाला ही लोगों को दिखाई देगा। कई लोगों को तो वो बड़ी बोतल दिखाई पड़ेगी। मैं उड़ीसा की तरफ मुड़ती हूँ। प्रधानमंत्री ने नवीन बाबू के खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट किया था और नवीन बाबू ने भी फिर एक वीडियो बनाया। पहले कभी ऐसे होता नहीं था उड़ीसा में प्रधानमंत्री जी और नवीन बाबू के बारे में, मतलब कोई एक दूसरे के खिलाफ ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट्स करें। नहीं, देखिए, किसी भी नेता का स्टेटमेंट जो होता है वो हालिया स्थिति को देखकर किया जाता है। अभी की स्थिति को देखकर प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट किया और मैं भी मान रहा हूं कि वहां सरकार बदलने जा रही है। सेंटर के लिए एंड स्टेट, वहां पे दोनों इलेक्शंस चल रहे हैं। दोनों इलेक्शन है। राज्य सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कश्मीर में पीसफुल पोलिंग और बंगाल में हिंसा, ये हुआ है चौथे राउंड में। नहीं, जो लोग 370 पर सवाल उठाते हैं, मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि 14% वोटिंग से 40 पार कर गया, इससे बड़ी कोई सफलता 370 की नहीं हो सकती। सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के नेता आज जाकर पोल करें। वोट किसको देना नहीं देना वो उनका अधिकार है, मगर कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वो हिस्सा बने। पहले चुनाव के बहिष्कार के नारे लगते थे, आज शांतिपूर्वक कहीं एक डंडा भी नहीं चला, एक भी रैगिंग नहीं हुई और धैर्यपूर्वक किसी भी दल का कोई फरियाद नहीं है, धैर्यपूर्वक पोलिंग हुई। ये बताता है कि बदलाव हुआ है। और मैं बताता हूं, पहली बार 40% से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने वोट डाले हैं। अब तक ये आंकड़ा 3% से ऊपर कभी नहीं गया। पहली बार 40% कश्मीरी पंडित और विस्थापित जो थे उन्होंने वोट डाले। ये बताता है कि एक आत्मविश्वास आया है जनता के अंदर
कि नहीं अब हम डेमोक्रेसी के साथ जा सकते हैं। जब आप परिवारवादी पार्टी के बारे में कह रहे थे, अब एनसी और पीडीपी जो है इनके नेता तो आएंगे ही, जीत कर आएंगे। आपने कहा था कि कश्मीर में ये लोग नहीं आएंगे। मुझे लगता है परिवर्तन होगा। देखिए, ये पूरे इंडिया अलायंस का कैरेक्टर एक प्रकार से कहीं ना कहीं मिला जुला है, इसीलिए इनका एक जमघट बना है। सारी पार्टियां परिवारवादी हैं, सारी पार्टियां कहती है हम 370 वापस लाएंगे, सारी पार्टियां कहती है कि हम ट्रिपल तलाक चाहते हैं, सारी पार्टियां कहती है कि हम यूसीसी का विरोध करेंगे, सारी पार्टियां सीएए का विरोध करती, और सारी पार्टियां भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई हैं। तो इंडिया अलायंस का एक कल्चर कॉमन है। ये सारी चीजें ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में सारी पार्टियां हैं। अब देश की जनता ने तय करना है कि 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली इंडिया अलायंस चाहिए, या जिस पर अभी तक 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, 23 साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए भी ऐसे नरेंद्र मोदी चाहिए। तो देश की जनता ने तय करना है। अमित भाई, विदेशी मीडिया जो है वो भी जो राहुल गांधी कहते हैं वही बात उठाती है कि आप 400 का नंबर चाहते हैं, आप डेमोक्रेसी को थ्रॉटल कर रहे हैं। एक मुहिम जैसा विदेशी मीडिया लेके आई है, और ममता बनर्जी ने जो कहा है, आप क्या मानती हैं कि विदेशी मीडिया के अभिप्रायों पर इस देश के मतदाता ने वोट करना चाहिए? फॉरेन इंटरफियरेंस होता है इलेक्शंस में थ्रू मीडिया। वो इंटरफियरेंस नहीं है, जिसको जो बोलना है बोले। भारत का मतदाता बड़ा मैच्योर है, डिब्बे खुलने देंगे, खुलने दीजिए, तीसरे दिन वो छुट्टी पर जाएंगे। नहीं, पर जब 40-50 आर्टिकल 2 हफ्ते में आते हैं अलग अलग जगहों से, ऑस्ट्रेलिया से लेके, अमेरिका से लेके, यूरोप, मिडिल ईस्ट, हर जगह से जब आर्टिकल्स आते हैं, वो आर्टिकल्स इंडियन मीडिया में आते हैं। देखिए, आपकी चैनल से तो, आपकी चैनल की तो ये 50 आर्टिकल से ज्यादा रीच है ना, तो आपकी चैनल भी परिणाम नहीं बदल सकती है। देश बड़ा मैच्योर मतदाताओं से बना हुआ देश है, उनको अपना अच्छा बुरा दोनों मालूम है। दक्षिण के कई राज्यों में जो 5 राज्य चुनाव पूर्ण हो गए, वहां पे तो कई पॉलिटिशियंस है जो कहते हैं कि मोदी जी नहीं चाहिए। साउथ जो है वो अलग राज्य है, अलग स्टेट है, अलग कंट्री महसूस करते हैं वो। देखिए, अगर कोई कहता है कि ये अलग कंट्री है तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। केटीआर ने कहा है, डीके शिव कुमार के भाई घर ने पे कहा बैठे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि स्वाति मालीवाल मामले में विभव कुमार, जी हां, उसकी तलाश अब तेज कर दी गई है। पुलिस की टीमें लगातार तलाश रही हैं। एफआईआर के बाद 5 टीमें लगातार जांच पड़ताल में जुटी हैं, और 4 टीमें लोकेशन तलाश रही हैं कि आखिरकार विभव कुमार आखिरकार है कहां। आपको बता दें, विभव कुमार स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के मामले में एफआईआर विभव कुमार के खिलाफ पुलिस ने दर्ज कर लिया, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने दे दी है शिकायत। और इस बीच आपको बता दें, अब 5 टीमें लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, जिनमें से 4 टीम विभव की लोकेशन तलाश रही हैं। सवाल बड़ा है कि जब संजय सिंह ये कह रहे थे कि हम कार्रवाई करेंगे, तो अब कहां गए विभव कुमार? विभव कुमार आखिरकार पुलिस को क्यों नहीं मिल रहे? आखिर कहां छिपा कर रखा गया है? क्योंकि 4 टीमें लगातार विभव की लोकेशन को तलाश रही है। अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कल स्वाति मालीवाल के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए, और उसके आधार पर दर्ज की गई है एफआईआर। बदसलूकी का यह मामला स्वाति मालीवाल के साथ, और इस मामले में अब पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया है। ये 5 टीमें लगातार जगह जगह जांच पड़ताल कर रही हैं, और यह भी जानकारी मिल रही है कि पूरी सीक्वेंस बना रही है। दिल्ली पुलिस की टीम, 4 टीमें पुलिस की विभव को तलाश रही हैं।